वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में माशी तौर पर कमज़ोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खलीजी बहरान के पेट्रोलियम मसनूआत पर असरात, मुल्क में मौजूदा ज़खायर और अवामी रिलीफ के इकदाम का जायज़ा लेने के लिए अहम इजलास हुआ। इजलास को ईंधन की बचत के लिए हुकूमती इकदाम पर अमल दरामद, आइंदा के लाया अमल और मौजूदा ज़खायर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से वज़ीर आज़म की सादगी मुहिम और बचत इकदाम पर पेशरफ से मुतल्लिक ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत कमज़ोर तबके को मज़ीद रिलीफ फ्राहम करेगी और मुश्किल की इस घड़ी में माशी तौर पर कमज़ोर अफराद को तनहा नहीं छोड़ेगी। उनका कहना था कि हुकूमत ने सरकारी अखराजात में नुमाया कमी, तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फौरी तौर पर बंद करने जैसे इकदाम किए हैं। इसे पर जाने के राना यमीन नुमाइंदा इस्लामाबाद से जी आगाह कीजिएगा। जी राना यमीन, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि आलमी सतह पर बहरान के बावजूद बरवक्त फैसलों की बदौलत ईंधन की फ्राहमी में किसी किस्म की तातल नहीं आने दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान खिते में अमन के क़याम के लिए सफारती सतह पर भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान की रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। तो दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ती में सालसी और मुल्क की सूरत हाल पर गौर फिक्र के लिए ऐवान सदर में आज फिर पाकिस्तान की क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में बड़ी बैठक होगी। सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में आज अहम इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहम वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। ज़राए ने बताया कि इजलास में आला अस्करी क़यादत और वज़राए आला की शिरकत भी मुतवक्के है। इजलास में मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। ईरान, अमरीका, इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। बताया गया कि इजलास में खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मुल्क के वज़ीर ख़ारजा इजलास पर एतमाद करेंगे। आपको बताते चलें कि इसके अलावा इजलास में मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील का जायज़ा भी लिया जाएगा। कफ़ायतशारी पॉलिसी और इकदाम पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया जाएगा। मुमकिन स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आज के इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से सूबों की तजवीज़ पर गौर होगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को सब्सिडी देने से मुतल्लिक भी अहम फैसले किए जाएंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पुरज़म है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। खित्ते में कशीदगी की फौरी खात्मे के लिए इज्तमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जानी और माली नुकसान हुआ। ईरान समेत बरादर मुस्लिम ममालिक में मईशत और इमलाक को भारी नुकसान पहुँचा। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात करके खुशी हुई। तुर्किया और मिस्र के ग्राम ताल्लुक़ को सराहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर एतमाद पर शुक्रिया अदा करते हैं। क़बल अज़ीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकातें की। उन्होंने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया और पाकिस्तान, ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करने की पेशगोई की। इस्लामाबाद में 4 ममालिक के इजलास के बाद अहम पेशरफ्त हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज बीजिंग जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सालसी पेशरफ्त पर चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। वो ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात भी करेंगे। बताया गया कि नायब वज़ीर आज़म अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान अमन इक़दाम पर बात करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में भी लेंगे। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, जिसमें मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल, सालसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल और खित्ते में कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया।
तो दूसरी जानिब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदल अब्दुल आती अपने अपने वतन चले गए। तीनों वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की मेज़बानी में गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में अहम बैठक में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। फ़रीक़ैन ने तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वाज़ेह रहे कि इजलास में शिरकत के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी तैयारी के ज़रिए इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पहुंचे थे। बाद अज़ां पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान आला सतही मशावरती इजलास हुआ था। तो अब आपको बताएं कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि इलाकाई ममालिक की जानिब से अमन की कोशिशें खुश आइंद हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। साज़शों के ज़रिए अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ। उन्होंने कहा कि इलाकाई ममालिक की जानिब से अमन की कोशिशें खुश आइंद हैं। वाक़यात को हकीकत पसंदाना नज़र से देखना ज़रूरी है। ईरान को दी गई ज़्यादातर तजावीज़ गैर हकीकी, गैर माकूल और हद से मुतजाविज़ हैं। ख्याल रहे कि मशरिक़ वस्ता में सालसी के लिए मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें सालसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान से 1000 पाउंड वजनी यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में नाम जाहिर किए बगैर सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले से कहा गया कि इस ऑपरेशन में अमरीकी फ़ौज कई दिनों या तवील अरसे तक ईरान में रह सकती है। ट्रंप ने ताहाल इस बारे में फैसला नहीं किया, मगर वो इस पर गौर कर रहे हैं क्योंकि इससे ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने का मरकज़ी हदफ हासिल करने में मदद मिल सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में तैनात फौजी दस्तों को इस्फहान में जोहरी तनसीबात पर मौजूद अफसुर्दा यूरेनियम हासिल करने के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन्हें जजीरा खार्ग या अपना हरमस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रहे कि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस माह के अव्वल में रिपोर्ट किया था कि इस्फहान के पहाड़ के अंदर जोहरी हथियार बनाने के लिए मवाद रखा गया है, जिसे जब्त करके तबाह करके अमरीकी ऑपरेशन पर ट्रंप गौर कर रहे हैं। दोनों इदारों ने निशानदही की है कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन इंतहाई पेचीदा और खतरात से भरपूर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। खार्ग पर कब्जा करके ईरानी तेल हासिल कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। लगता है कि हम ईरान के साथ बहुत जल्द एक माहिदा कर लेंगे। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलावास्ता बातचीत जारी है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को अपनाए हरमस से गुजरने की इजाज़त दी। अपनाए हरमस से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। अब आपको बताएं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर 19 ता 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का अहम दोहरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और लाहौर में आला सतह की मुलाकातें और पॉलिसी मशावरत मुतवक्के है। इस दौरे को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी और आलमी मालियाती इदारों के साथ बढ़ती हुई शराकतदारी के तनाजुर में नहायत अहमियत दी जा रही है। नायब सदर की वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर मनसूबाबंदी और दीगर आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें तय हैं, जिनमें माशी इस्लाहात, तरक्याती तरजीहात और सरमायाकारी के नए मौके पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए 2026 से 2030 की पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पर अमली पेशरफ्त का आगाज भी मुतवक्के है। इस्लामाबाद में होने वाली कलीदी पॉलिसी मीटिंग्स में मुल्क की मईशी समेत तवानाई शोबे में इस्लाहात और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बिलखुसूस स्मार्ट मॉनिटरिंग और पावर सेक्टर की बेहतरी के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान जाहिर किया जाता है। दूसरी जानिब लाहौर में एग्रीकल्चर एंड फूड इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया जाएगा, जहां ज़रूरी शोबों में अरबों डॉलर की मुमकिन सरमायाकारी पर गौर किया जाएगा। फोरम में आलमी माहिरीन, सरमायाकारों और पॉलिसी साजों की शिरकत मुतवक्के है, जो ज़रूरी इस्लाहात, वैल्यू एडिशन और फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मसनूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरे के दौरान निजी शोबे को मजबूत बनाने, बरामदात बढ़ाने और आलमी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया जाएगा।
तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून तंजीम साजी के लिए मुतहरिक एहसन इकबाल की वफाकी हुकूमत में मसरूफियात के बायस नया जनरल सेक्रेटरी लाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनरल सेक्रेटरी बनाने की ऑफर ख्वाजा साद रफ़ीक ने ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। ज़राए ने बताया कि ख्वाजा साद रफ़ीक हल्के की सियासत और कारोबारी मसरूफियात के बायस अहदा कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि जनरल सेक्रेटरी बनाने की ऑफर पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। ज़राए ने बताया कि ख्वाजा साद रफ़ीक हल्के की सियासत और कारोबारी मसरूफियात के बायस ओहदा कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि PIA की पहली परवाज़ PK7 85 लैंड लंदन के हेथरो एयरपोर्ट लैंड कर गई। परवाज़ का इस्तकबाल लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने किया। लंदन हेथरो एयरपोर्ट को पाकिस्तान और बरतानिया के झंडों से सजाया गया था। इसके सिलसिले में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जिसमें पाकिस्तान का केक काटा गया। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने तकरीब से खिताब करते PIA की परवाज़ को अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि PIA के परवाज़ पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है और इसको बढ़ना चाहिए। तर्जुमान हेथरो एयरपोर्ट का कहना है कि PIA का हमारे साथ 7 दहाइयों पर मुश्तमिल रिश्ता है। PIA को तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा पुराना दोस्त वापस आ गया। तो दादू में उमर रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा के तोहरे कत्ल केस का फैसला आ गया। तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। उमर रुबाब चांडियों के 3 घर वालों दादा कुरमल्लाह चांडियो, वालिद मुख्तियार चांडियो और चचा काबिल चांडियो के हाई प्रोफाइल कत्ल केस की 450 समाअतों के बाद अदालत ने कल फैसला महफूज कर लिया था। हाई प्रोफाइल केस के फैसले के पेश नज़र सेशन जज दादू के अहकामात पर ज़िला दादू में दफ़ा 144 नाफिज की गई। दादू पुलिस की जानिब से 6 DSOPs, 30 SHO समेत 700 पुलिस एहलकार अदालत के अंदर और मरकजी सड़कों पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अब आपको बताएं कि जाफर एक्सप्रेस की आज की सर्विस अचानक मनसूख कर दी गई, जिसके बायस पेशावर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक पर फौरी मरम्मती काम के बायस से फैसला नागुज़ीर था, तहम मुसाफिरों ने इंतजामिया की पेश की इतला न देने पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। दूसरी जानिब पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैबकाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, जहाँ मुसाफिर घंटों इंतजार में बैठे रहे। कोयटा स्टेशन पर टिकट हाथ में लेते मुसाफिरों की लंबी कतारें देखने में आई, जबकि कई अफराद अपने सफ़र के अचानक मनसूख होने पर शदीद मायूसी का शिकार नजर आए। आपको बताते चलें कि जैबकाबाद में रोकी गई ट्रेन के मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जहां कुछ अफराद प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते रहे, जबकि कुछ ट्रेन के अंदर ही रुकने पर मजबूर हो गए। रेलवे अमला सिर्फ मरम्मत मुकम्मल होने की यकीन दहानियाँ करवाता गया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि लंबी कतारें देखने में आईं, जबकि कई अफराद अपने सफ़र के अचानक मनसूख होने पर शदीद मायूसी का शिकार नजर आए। जैबकाबाद में रोकी गई ट्रेन के मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जहाँ कुछ अफराद प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते रहे, जबकि कुछ ट्रेन के अंदर ही रुकने पर मजबूर हो गए। इसी पर जानेंगे मोहम्मद अकरम, ब्यूरो चीफ कोयटा से। जी आगाह कीजिएगा। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे जाफर एक्सप्रेस की आज की सर्विस अचानक मनसूख कर दी गई, जिसके बायस पेशावर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक पर फौरी मुरम्मती काम के रेलवे अमला सिर्फ मरम्मत मुकम्मल होने की यकीन दहानी करवाता रहा। मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने की तैयारी तेज कर दी। 3 अप्रैल को अवामी कमेटीज़ कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक कन्वेंशन मंसूरा में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत, सूबाई और ज़िली रहनुमा और कारकुनान शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में अहम कौमी और अवामी मसाइल पर गौर किया जाएगा, जिनमें बिजली की बढ़ती कीमतें, महंगाई और बेरोज़गारी सहरे फहरिस्त होंगे। ज़राए का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी ना करने की सूरत में बाकायदा एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा सोलर सालफीन के लिए मौजूदा बिल्डिंग सिस्टम के खिलाफ भी एहतजाज करने या ना करने पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कन्वेंशन में एहतजाजी तहरीक की तारीख, दायराकार और तरीक़ाकार तय किया जाएगा, जबकि मुल्क भर में मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर मरहलावार एहतजाज का लाया अमल भी तेज़ किया जाएगा। एहतजाज में सूबाई और ज़िली क़यादतों को जिम्मेदारियाँ सौंपने के साथ साथ तंजीमी हिकमत अमली भी तश्कील दी जाएगी।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की फैसलाबाद आमद जिला इंतजामिया ने इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट सदर वुमेन विंग रुखसाना कमर के घर बेटे की वफात पर फातिहा ख्वानी की। आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर ताज़ियत के लिए पहुंच गए। गम में बराबर के शरीक हैं। ये भी कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत रुखसाना कमर के खानदान के साथ खड़ी है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के अहदेदारों, कारकुनान और जवानों से भी मुलाकातें की। मीडिया से गुफ्तगू करते सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान आज आलमी सतह पर इज्जत व वक़ार के साथ खड़ा है। आज एक बड़ा दिन है। ईरान अमेरिका इसराइल की जंग के बारे में रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। जंग खत्म हो जाए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों से मुल्क को इस्तेकाम मिला। बड़ा दिन है कि जिसमें 4 हमारे इस्लामी मुल्कों के जो वजारत खारजा, वज़ीर खारजा हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सारे मिल के बैठ के ईरान, अमेरिका और इसराइल की इस जंग के बारे में जो है वो बातचीत कर रहे हैं और रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग के बादल जो है वो हमारे एरिए से छट जाएं। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के विजन के मुताबिक, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सोच के मुताबिक और अल्लाह के रसूल के ईमान पे खड़े होने हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान को ये क्रेडिट और एक जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान के हिस्से में आएगी और इंशाअल्लाह ये जंग जो है वो खात्मे की तरफ जाएगी। किसी तरह भी हम एक कलमा को होके ये मेरा ख्याल है बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है कि वहाँ के जो कस्टोडियन हैं उनके बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाए। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को कौमी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए और इस पर खड़े होना चाहिए और इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि जो है वो किसी को ये जो है वो जुर्रत ना हो और किसी में ये। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि कराए अर्ज़ को आलूदगी से पाक करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। ज़ीरो वेस्ट के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मरीम नवाज ने ज़ीरो वेस्ट के लिए अवामी सतह पर कचरे के खात्मे के लिए इक़दाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। हर शहरी को प्लास्टिक के इस्तेमाल को तुर्क करने की अपील की। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि कचरे को कम से कम करें, रिसाइकलिंग और पायदार खेप के तरीक़ों से माहौल को साफ़ सुथरा और महफूज बनाया जाए। कुराए अर्ज़ को आलूदगी से पाक करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। आलमी शहरियत याफ्ता सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब के हर शहर को ज़ीरो वेस्ट किया जा रहा है। इनका कहना था कि पहली मरतबा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को आलमी सतह पर भी पजीराई मिली। कूड़ा और गंदगी के ढेर, मौसमियाती तब्दीली, फितरत और हयातियाती तनूह के नुकसान और आलूदगी के मसाइल में इजाफा करता है। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में कूड़ा क्रिकेट के ढेरों को सरसब्ज जंगल और सोलर पार्क में बदला जा रहा है। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी से ज़ीरो वेस्ट के अहदाफ को पूरा किया है। सूबे भर में किसानों को एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सब्सिडी पर सुपर सब्सिडीज फ्राहम की जा रही हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अमाइदीन के मसाइल और मुजव्वज़ा तरक्याती कामों के बारे में इक़दाम का जायज़ा लिया गया। हल्का अमाइदीन और लीगी रहनुमाओं ने सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का इस्तकबाल किया और नारे लगाए। बिलाल यासीन ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मसले पर पुरखलूस मेज़बान का किरदार अदा कर रहा है। ईरान हमारा बरादर मुल्क, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की दुनिया मुतारिफ है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। हल्के के मसाइल का तदराक अवलीन तरजीह। एहलियान हल्का की मोहब्बत नाकाबिल फरामोश है। ये हल्का मियाँ नवाज शरीफ की इमानत है। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह ओहरा की कैथोलिक चर्च आमद। खालिद अहमद को लाहौर का आर्च बिशप तैनात करने पर दिली मुबारकबाद पेश कर दी। आर्च बिशप लाहौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते सूबाई वज़ीर रमेश सिंह ओहरा ने कहा कि आर्च बिशप की क़यादत में मसीही कम्यूनिटी मज़ीद तरक्की करेगी। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हुकूमत पंजाब की तरजीहातें बैनुल मज़हब हम आहंगी को फ़रोग़ देना शामिल है। पंजाब हुकूमत मज़हबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम में शिरकत का फैसला कर लिया।
IPP पंजाब के रहनुमाओं ने दौरा गिलगित बल्तिस्तान के लिए इंतजामी इजलास में अहम फैसले किए। सूबाई सदर राना नज़ीर अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी और मेंबर सूबाई असम्बली शुएब सदीकी ने गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों को मुबारकबाद दी और भरपूर हमायत की यकीन दहानी भी करवाई। राना नज़ीर अहमद खान ने कहा कि तमीरी सोच की हामिल क़यादत ही पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजान करेगी। मुलाकात में IPP रहनुमाओं का खलीजी जंग में पाक फौज हुकूमती किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर पार्टी रद्द-ए-अमल देने पर भी तफसीली मुशावरत की गई। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान कारकर्दगी अशारियों और फ्यूल स्टॉक का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने LDP के पहले और दूसरे फेज़ का तफसीली जायज़ा लेते हुए दूसरे फेज़ में 8,780 स्ट्रीट्स में वासा और MCL का काम जारी है। दूसरे फेज़ की 4,741 स्ट्रीट्स मुकम्मल, 2030 361 में काम जारी है। LDP का दूसरा फेज़ डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल होगा। टाइम लाइन्स को पूरा करें। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने मज़ीद कहा कि इजला फ्यूल स्टॉक और तरसील और फ़हमी डाटा पर रोज़ाना की बुनियाद पर चेक रखें। इजला अपनी सलाहियत कार को बढ़ाने के लिए तजावीज़ और आइडियाज़ पेश करें। फरीद अहमद तारर चेयरमैन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दौरा लाहौर, चैम्बर सदर फ़हीम उर रहमान सहगल से मुलाकात की। आपको बताते चलें कि मुलाकात में नायब सदर खुर्रम लोधी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान इरफान कुरैशी, आमिर अली, मोहसिन बशीर, इमरान सलीमी, मुनीब मुनव्वर और दीगर भी शरीक थे। सदर लाहौर चैम्बर्स फ़हीम उर रहमान सहगल ने कहा कि कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। कारोबारी बरादरी इस अदारे से नाआशना है। मुल्क का SME सेक्टर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आपको बताते चलें कि पॉलिसी में इस सेक्टर को तरजीह दी जाएगी ताकि ये पीछे न रह जाए। ऑनलाइन कारोबार के लिए मुनसिफाना माहौल फराहम किया जाएगा। चेयरमैन CCP फरीद अहमद तारर ने कहा कि कारोबार करते अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। CCP एक वॉच डॉग और रेगुलेटर का किरदार अदा कर रहा है। हमारा मकसद फेज़ बिजनेस प्रोसेस को बहाल करना है। समझता हूँ कि ये एक जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, गो के गवर्नमेंट ने इसकी तरदीद की है कि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सख्ती से ऐसे अवामिल को देखना चाहिए, ऐसे अनासिर को इनकी सख्ती से सरकोबी होनी चाहिए, क्योंकि ये इस किस्म की जो स्पेकुलेशन है वो शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का, और इस सिचुएशन में जिस वक्त ऑलरेडी जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो बड़ी मुख्तलिफ यानी मराहिल, मुश्किल मराहिल से गुजर रही है, तो हमें चाहिए कि इसमें एहतियात बरतें। और मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसा कोई भी अमल, कोई भी रिफॉर्म्स जो बन रही हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि आप स्पेशली बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ज़रूर लें, क्योंकि हम भी समझते हैं कि इस वक्त जंगी सूरत हाल है, दुनिया को शदीद किस्म के मुआशी मुश्किलात का सामना है, और स्पेशली पाकिस्तान जो है इस वक्त शदीद माशी दबाव में है, क्योंकि बहुत सारा आपको पता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन, पावर जनरेशन जो है। अब आपको बताएं कि लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में वीडियो स्कैंडल में डॉक्टरों की मुअत्तली का मामला। महकमा सेहत ने मुअत्तल डॉक्टर्स की जगह नए डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी। तर्जमान के मुताबिक डॉक्टर हीना मुनीर भट्ट को लेडी वेलिंगटन अस्पताल में MS की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। प्रोफेसर ऑफ गायनी डॉक्टर फरजाना लतीफ़ को नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात से लेडी वेलिंगटन अस्पताल तैनात कर दिया गया। सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया डॉक्टर राबिया सरवर को सर्विसेज अस्पताल से लेडी वेलिंगटन अस्पताल तैनात कर दिया गया। डॉक्टर सबा कमर को सरगंगा राम अस्पताल से, डॉक्टर साइका यास्मीन को सर्विसेज अस्पताल से लेडी वेलिंगटन अस्पताल तैनात किया गया। तैनात होने वाले डॉक्टरों को आज ही अपनी नई पोस्टिंग की जगह पर ज्वाइनिंग देने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अली मेडिकल कॉलेज और गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स में गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल लाहौर के ज़रिए तमाम MAGC अवलीन 2026 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मसूद गोंदल, वाइस चांसलर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर ने किया। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनकाद पर अली मेडिकल की टीम को मुबारकबाद पेश की गई। प्रोफेसर मसूद गोंदल ने कहा कि कसीरुल शोबा ताउन जदीद तिब्बी तहकीक और इलाज के लिए नागुज़ीर है। तिब्बी शोबों के दरमियान इश्तराक सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाता है। MS गुलाब देवी अस्पताल प्रोफेसर हामिद हसन ने कहा कि जदीद तकाज़ों से हम आहंग तहकीक वक्त की अहम ज़रूरत है। तिब्बी मैदान में मुश्तरका काविशें बेहतर नताइज की ज़मानत हैं। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर ज़हीर अहमद और दीगर अफसरान ने शिरकत की।
हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अलमरूफ हज़रत मौदूलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स और मेले की तकरीबात का आज आखिरी रोज़, जिसे खुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है। आखिरी रोज़ सिर्फ ख़वातीन को मज़ार शरीफ पर आने की इजाज़त दी गई है और उर्स की तकरीबात बाद मगरिब की दुआ के बाद इख्तिताम पजीर होगी। इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ नबीला जवेद ने दरबार का दौरा किया, जहाँ मैनेजर औकाफ गुलाम रसूल ने इन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ ने बताया कि CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी जारी है। महकमा औकाफ की जानिब से ख़वातीन ज़ायरीन के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया, जबकि पुलिस की तरफ से तकरीबात के दौरान सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए ताकि अमन व ईमान को यकीनी बनाया जा सके। लाहौर के इलाके गुलबर्ग चौकी फरदोस मार्केट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अफसोसनाक वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक वाक़या इस वक्त पेश आया जब एक 7 साला बच्ची खेलते हुए करीबी निजी होटल में चली गई। तर्जमान के मुताबिक होटल के मुलाजिम शरीफ अरफुल्लाह रखा ने बच्ची को होटल में ज़ाती का निशाना बनाया। ज़राए का कहना है कि बच्ची की हालत गैर होने पर वालिदा ने बच्ची से दरियाफ्त किया, जिस पर बच्ची ने ज़ाती के मुतालिक बताया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे जेंडर सील के हवाले कर दिया, जबकि SP मॉडल टाउन के मुताबिक मज़ीद तहकीकात जारी हैं।